हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आदिवासी लोक कथा बाप बेटा। एक ब्राह्मण था, उसका एक ही लड़का था। बाप और बेटा किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन बेटे ने बाप से कहा कि यहाँ तो हमारा गुजारा ढंग से हो नहीं पाता है। अंततः हमें किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम धंधा देखना चाहिए। बाप को अपने बेटे का विचार पसंद आया। दोनों दूसरे शहर के लिए चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। जंगल में चलते चलते उन्हें प्यास लगाई और उनका गला सूखने लगा। तभी उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वे तालाब के किनारे पहुंचे और जी भर कर पानी पिया। तालाब के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। उन्होंने सोचा कि मंदिर में भगवान के दर्शन कर ले, फिर आगे बढ़े। वे मंदिर में प्रविष्ट हुए। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मंदिर में घी, दूध, चावल और मेवे रखे हुए थे। इस सूने घने जंगल में, इस जीर्ण शीर्ण मंदिर में ये सामग्री किसने रखी होगी? वे सोचने लगे। पहले तो उन्होंने आवाज़ लगाई, किंतु जब कोई नहीं आया और न ही दिखा तो उन्होंने उस सामग्री से खीर पकाई और खा ली। अभी वे खीर खाकर उठे ही थे कि एक राक्षस आ गया। राक्षस को आता देखकर बाप बेटा मंदिर में ही एक कमरे में छिप गए। राक्षस ने देखा कि उसकी खीर की सामग्री गायब है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। साथ ही उसे डर भी लगा कि इस जंगल में सभी उससे डरते हैं। अंततः यहाँ का वासी तो ये दुस्साहस कर नहीं सकता है। अंततः ये अवश्य किसी बाहरी राक्षस का काम होगा जो मुझसे अधिक बलशाली होगा। ये विचार कर राक्षस मंदिर से बाहर की ओर भागा। बाहर एक लोमड़ी चली आ रही थी। उसने राक्षस से पूछा कि वह कहाँ भागा जा रहा है। तो राक्षस ने बताया कि मंदिर में महाराक्षस छिपा है। लोमड़ी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं उसे भगा दूंगी। लोमड़ी मंदिर के अंदर गई। बेटे ने देखा तो उसने कमरे में रखा घड़ा लोमड़ी के सिर में फंसा दिया। लोमड़ी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो घबरा कर बाहर भागी तो देख न पाने के कारण सीढ़ियों पर फिसल गई और गिरती पड़ती बाहर पहुंची। वह राक्षस ने लोमड़ी की यह दशा देखी तो वह और अधिक डर गया। अब राक्षस और लोमड़ी दोनों भागने लगे। रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। उसने भागने का कारण पूछा तो दोनों ने एक साथ उत्तर दिया कि मंदिर में महाराक्षस छिपा है। ये सुनकर शेर ने कहा, डरो मत, मैं उस महाराक्षस को अभी भगा दूंगा। शेर मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुआ। बेटे ने शेर को अंदर आते देखा तो उसने वही रखा फसल समेटने का दांतेदार फावड़ा उठाया और उससे शेर की पीठ को खरोच दिया। शेर तिलमिला उठा, किंतु उसे लगा कि जब महाराक्षस का पंजा इतना शक्तिशाली है तो वो पूरा तो बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। शेर लुलुहान होता हुआ मंदिर से बाहर की ओर भागा। राक्षस और लोमड़ी ने शेर की दशा देखी तो वे भी भाग खड़े हुए और फिर उन्होंने मंदिर की ओर रुख नहीं किया। इसके बाद बाप बेटा मंदिर से निकले और निश्चिंत भाव से दूसरे शहर की ओर चल पड़े। आपको अगर ये लोक कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी तरह की और भी कहानियों को, लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।